जंग सितंबर 1965 को 60 साल हो चुके हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया की दूसरी जंग थी और उसके बाद से मजीद 3 जंगें हो चुकी हैं। इस जंग को, जिसे दोनों ममालिक अपनी अपनी फतह करार देते हैं, के बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इंडिया ने 6 सितंबर की रात मुंह अंधेरे लाहौर पर हमला कर दिया, जिसे पाकिस्तानी फौज ने पसपा कर दिया। दोनों ममालिक जंग की नौबत तक क्यों पहुंचे थे और इस वक्त क्या हालात चल रहे थे, इस बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये बात भी हैरत अंगेज है कि इस जंग से सिर्फ 1 साल पहले के बयानात पढ़े तो ऐसे लगता है कि सदर अय्यूब इंडिया के साथ दोस्ती की पेंगे बढ़ा रहे थे। दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम और सरहदों के तयन समेत तजारत के मुआहदे हो रहे थे, जिससे ये कयास किया जाता था कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। मगर फिर अचानक क्या हुआ था कि दोनों ममालिक के दरमियान 17 रोज की धुआंधार जंग हो गई। ये जंगें अभी तक जारी हैं। ज़माने अमन एक जंग से दूसरी जंग के दरमियान वक्फे से ज्यादा नहीं। 60 साल पहले अगर हम सदर अय्यूब की पॉलिसियों को जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि वो जंग नहीं चाहते थे, अमन चाहते थे, लेकिन उन्हें उस जानिब धकेल दिया गया था। डॉक्टर सरफराज मिर्जा अपनी किताब पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस क्रोनोलॉजी में लिखते हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा मंजूर कादिर ने 19 अक्टूबर 1959 को इंकशाफ किया कि उन्होंने अमेरिकन सदर आइजनहावर से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुश्तरका दिफा के तस्वर पर तबादला ख्याल किया था। क्या ये मंजूर कादिर का अपना प्लान था या उसके पीछे भी सदर अय्यूब भी थे, जिन्होंने मार्च 1959 में अमेरिका के साथ एक मुआहदा तय कर लिया था, जिसमें अमेरिका को पाकिस्तान में अपने फौजी अड्डे बनाने की इजाजत दे दी गई। इस मुआहदे पर चीन ने पाकिस्तान से शदीद एहतियात करते हुए उसे मुतनब्बा किया था कि ये अड्डे दरअसल कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ और जमहूरिया चीन की हिमायत में इस्तेमाल किए जाएंगे। फरहत महमूद अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में लिखते हैं कि चीन ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका की उस साजिश की पैरवी कर रहा था जिसका मकसद 2 चीन बनाना था। सदर अय्यूब ने इस तनाज़ुर में अमेरिका को पाकिस्तान और इंडिया के मुश्तरका दिफा की तजवीज़ भी दी थी, जिसका मकसद बैरूनी खतरे से निपटना था। लेकिन 5 नवंबर को ही इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान की ये तजवीज़ रद्द कर दी थी। सदर अय्यूब ने बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मसला कश्मीर हल किए बगैर इंडिया पाकिस्तान मुश्तरका दिफा का समझौता नहीं हो सकता। गोया अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनकर एक तरफ पाकिस्तान ने चीन को नाराज कर दिया था और दूसरी जानिब इंडिया से तहफ़्फ़ुज़ की जमानत भी कहीं से नहीं मिल रही थी। 3 मार्च 1964 को सदर अय्यूब ने बयान दिया कि सीटों और सेंटों में पाकिस्तान की शमूलियत का मकसद कम्युनिज्म के खतरे का मुकाबला करना है, लेकिन पाकिस्तान को इससे भी बड़े खतरे का सामना इंडिया की जानिब से। इंडिया ने 1950 से ही रूस असलाह खरीद करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने 1954 में रूस के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद सीटों के साथ 1955 में सेंटों भी शमूलियत अख्तियार कर ली थी, जिसका एक मकसद मसला कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ मगरबी ममालिक की मदद का हुसूल भी था। लेकिन 1962 की इंडिया चीन जंग के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से बाला बाला इंडिया के साथ भी दिफाई ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और उसे भी इसलिए की फराहमी शुरू कर दी, जिसकी वजह से सदर अय्यूब और अमेरिका के फासले पैदा हो गए। अमेरिका ने न सिर्फ मसला कश्मीर पर कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि चीन मुखालफत में इंडिया के साथ पेंगे बढ़ा ली। पाकिस्तान, जिसने चीन की मुखालफत की परवाह न करते हुए अमेरिका को फौजी अड्डे दिए थे, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कश्मीर की आजादी के लिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। इंडियन हुकूमत चीन के खतरे के खिलाफ रूस के साथ साथ अमेरिकी हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गई थी। सदर अय्यूब ने तरफ का पत्ता खेलते हुए 2 मार्च 1963 को चीन के साथ सरहदों की हदबंदी का मुआहदा कर लिया, जिस पर इंडिया ने शदीद एहतजाज किया। यहीं से पाकिस्तान की चीन के साथ कुर्बत और अमेरिका से दूरी शुरू हुई, जो आज तक जारी। 1960 और 1961 के साल इस सवाल से बहुत अहम है कि इनमें दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी सिंताफ मुआहदा हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मगरबी सरहदों की हदबंदी का मुआहदा भी तय पा गया, जिसकी रूह से 340 मील की सरहद पर कुछ इलाके पाकिस्तान ने इंडिया को दे दिए और कुछ इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले कर दिए। मुनकसम जायदादों के बारे में भी मामला तय पा गए। सदर अय्यूब इंडिया के साथ दोस्ती के बयानात देने लगे, लेकिन जब मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम फसादात के नतीजे में 2 लाख से ज्यादा लुट्टे पिटे मुसलमान खानदान मशरकी पाकिस्तानी हिजरत करने पर मजबूर हो गए, तो पाकिस्तान ने उस पर शदीद एहतजाज किया।
صدر ایوب 3 जनवरी 1962 को ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान और उसके अवाम को ऐसे अनासर से सख्त खतरा है जिन्होंने उसे दिल से कबूल नहीं किया, इसलिए कौम को किसी दूसरे मुल्क पर भरोसा करने की बजाय अपनी तैयारी खुद करनी होगी। सदर अयूब का इशारा वाज़ेह तौर पर अमेरिका की जानिब था, जो चीन दुश्मनी में इंडिया को धड़ाधड़ इस्लाह फराहम कर रहा था। मुमताज कश्मीरी रहनुमा और आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी शेख अब्दुल्ला इंडियन वजीर आजम नेहरू का खुसूसी पैगाम लेकर 25 मई 1964 को सदर अयूब से मिले। अपनी किताब आतिश चिनार में वो लिखते हैं कि उन्हें नेहरू ने दिल्ली बुलाया और कहा कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को एक फराख दिल बड़े भाई की तरह पहला कदम उठाना चाहिए और कश्मीर की गुत्थी को सुलझाने में पहल करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने इन दो के दरमियान कुदरत की दीवार हायल कर दी है। मैं अपनी जिंदगी की शाम में ये काम सरअंजाम देना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए आप पुल का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान जाकर सदर अयूब को दिल्ली आने के लिए आमादा करें। शेख अब्दुल्ला से मुलाकात में सदर अयूब ने जून के वस्त में दिल्ली आने पर आमादगी जाहिर कर दी थी, मगर 2 दिन बाद खबर मिली कि नेहरू का इंतकाल हो गया है। शेख अब्दुल्ला ने सदर अयूब को नेहरू का कौन सा खास पैगाम पहुंचाया था कि जिसके बाद एक हफ्ते बाद सदर अयूब ने बयान दिया कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कन्फेडरेशन या फेडरेशन काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि उन्होंने इस मुलाकात में ऐसी कोई भी तजवीज नहीं दी थी। फिर आने वाले महीनों में इंडिया की नई सियासी क़यादत के साथ न सिर्फ मसला कश्मीर पर डेडलॉक पैदा हो गया, बल्कि इंडिया ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर छेड़खानी भी शुरू कर दी। 14 मार्च 1965 को मशरकी पाकिस्तान के इलाके ढाग्राम पर इंडियन अफवाज ने कब्जा करके वहां से पाकिस्तानी बशिंदों को निकाल दिया। पाकिस्तान ने इंडियन फौजों के इनखला का मुतालबा किया, जिस पर 2 तरफा फायरिंग शुरू हो गई। 20 मार्च को इंडियन हुकूमत फायर बंदी पर रजामंद हो गई, लेकिन फिर 7 अप्रैल को पाकिस्तान के इलाके रन ऑफ कश में इंडियन अफवाज दाखिल हुई तो 2 तरफा गोलाबारी शुरू हो गई, जिस पर 14 अप्रैल को इंडियन हुकूमत ने गैर मशरूत तौर पर सीज फायर की पेशकश कर दी। लेकिन 21 अप्रैल को दोबारा दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी फौज ने आगे बढ़कर इंडियन अफवाज की जानिब से मुतनाज़े इलाके में चेक पोस्टें कायम करने के लिए इंडियन कोशिश नाकाम बनाते हुए इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में इंडियन अफवाज 1 मई को मशरकी पाकिस्तान के इलाके राजशाही में इकट्ठी होना शुरू हो गई। 4 मई को इंडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक ट्रांसपोर्ट जहाज को ढाका जाते हुए नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार कर 2 तरफा माहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी, जिसके जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, उन्होंने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंडिया की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 10 जून को पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रन ऑफ कश तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की दरख्वास्त दे दी। 18 जून को सदर अयूब ने दौलत मुश्तरका की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदों पर अफवाज की कमी पर जोर देते हुए तनाज़ात के हल पर जोर दिया। 30 जून को दोनों मुल्कों ने रन ऑफ कश पर फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिस पर सदर अयूब ने कहा कि इस मुआहदे के तहत न सिर्फ दोनों मुल्क सालसी पर रजामंद हुए, बल्कि उससे दीगर तनाज़ात भी सालसी की राह हमवार हो गई है। 1 जुलाई को सदर अयूब ने रेडियो पर अपनी महाना तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडिया सरहदों से अपनी अफवाज वापस बुलाने पर रजामंद हो चुके हैं। 18 जुलाई को पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रन ऑफ कश पर मुआहिदा हो गया। 15 जुलाई को इंडियन हुकूमत पाकिस्तान की इस तजवीज पर रजामंद हो गई कि रन ऑफ कश के मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए वजारती सतह पर मीटिंग की जाए। इस सिलसिले में तय पाया कि 20 अगस्त को दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा मुलाकात करेंगे। 4 अगस्त को बताया गया कि 29 जुलाई को दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी के हुकाम के दरमियान इस मामले पर मुलाकात हुई। 7 अगस्त को मशरकी पाकिस्तान के सरकारी तर्जुमान ने बताया कि इंडिया ने तेस्ता दरिया का पानी रोककर मशरकी पाकिस्तान की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। 18 अगस्त को इंडिया ने 20 अगस्त को होने वाली दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी और कहा कि पाकिस्तान ये मसला ट्रिब्यूनल में ले जाए। 23 अगस्त को इंडियन अफवाज ने पाकिस्तानी गुजरात के गांव आवान पर बमबारी की। 25 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान ने कराची में इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाकर कहा कि इंडियन अफवाज की गोलाबारी से मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया मुआवजा अदा करे। 4 सितंबर को पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर की फोर्सेस ने पाकिस्तानी फौज की मदद से दरियाए तूरी को अबूर कर लिया।
4 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में इंडियन मंदूब ने कहा कि फायर बंदी सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान की जारियत मजम्मत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक खत में इंडियन वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री लिखा कि पाकिस्तानी अफवाज की वापसी तक फायर बंदी नहीं हो सकती और पाकिस्तान को कश्मीर से दरअंदाजी भी बंद करनी होगी। और उसके बाद 6 सितंबर को इंडियन अफवाज ने लाहौर पर हमला कर दिया। यूं दोनों ममालिक के दरमियान 17 रोज का खून रेज मार्का हुआ। सदर अय्यूब जो अमन के जरिए मसला कश्मीर हल करना चाहते थे, वो जंग के जरिए भी ये मसला हल न करवा सके। इस जंग को 60 साल हो चुके हैं। अगर नेहरू अचानक ना मरते तो क्या मसला कश्मीर हल हो चुका होता और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की नौबत ही ना आती। सदर अय्यूब की चीन से कुर्बत अमेरिका से मायूसी का नतीजा थी। अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी होते हुए भी कश्मीर पर कोई किरदार अदा नहीं कर सका। 60 साल गुजरने के बावजूद भी ये सवाल उसी जगह ही मौजूद है।